प्राइजेस पर एक बार नजर डाल लेते हैं, घरेलू बाजार और इंटरनेशनल मार्केट में क्या कुछ नजर आ रहा है। देख सकते हैं गोल्ड यहां पर 1,63,000 पर पहुंच चुका है। कॉमेक्स पर देखेंगे $4700 पर ट्रेड कर रहा है, अच्छी खासी तेजी कंटिन्यू नजर आ रही है। वहीं एमसीएक्स पर देखेंगे सिल्वर की बात की जाए तो $2,45,000 के करीब सिल्वर ट्रेड कर रहा है। कॉमेक्स पर देखेंगे $69 पर सिल्वर नजर आ रहा है। अमित सर, आपसे शुरुआत करूंगा, जिस तरह के अपडेट निकल कर आ रहे हैं उसे कैसे देख रहे हो सर? गोल्ड की रैली कंटिन्यू नजर आ रही है, हालांकि आज सिल्वर में हल्की प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली, लेकिन गोल्ड अभी भी स्ट्रेंथ में है सर, $4700 के पार पहुंच चुका है। आगे क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए सर, क्या रणनीति बनाई जाए? ब्रिज जी, सबसे पहले तो गुड मॉर्निंग सारे पैनलिस्ट और दर्शकों को भी। ब्रिज जी देखिए, अभी 1,63,240 के आसपास गोल्ड चल रहा है। मुझे मैक्सिमम ये अभी करंट मार्केट प्राइस से 2,000 रुपए की तेजी और दिखती है। वहां से करेक्शन ट्रिगर होने की भी पॉसिबिलिटी है, जो 3,000 रुपए के लगभग का हो सकता है। तो 1,60,000 1,60,500 के आसपास इसके सपोर्ट जोन है, जो शॉर्ट टर्म में बाजार को एक प्रॉफिट बुकिंग के तौर पर ला सकते हैं। ओवरऑल जो ट्रेंड है वो 1,54,000 रुपए के बाद बेरिश होगा। तो अगर कोई करेक्शन भी आते हैं और 1,54,000 रुपए ब्रेक नहीं करता है तो ये ट्रेंड कंटिन्यू रहने की उम्मीद बनाएगा। तो 1,54,000 रुपए के नीचे ही अब कोई वीकनेस की संभावना बनेगी। सिर्फ प्रॉब्लम एक ही दिख रही है कि 1,54,000 और 1,63,000 रुपए के बीच में डिफरेंस 9,000 रुपए का है। तो अब ये 9,000 रुपए का डिफरेंस यूजुअली ओवरबॉट सिनेरियो में बाजार को लेके जाता है, लेकिन पिछले काफी टाइम से हम गोल्ड को पिछले हफ्ता 2 हफ्ता से देख रहे हैं कि रैली को नॉन स्टॉप ड्रिवन किया जा रहा है। तो अब ये रैली कंटिन्यूस और बढ़ती है या फिर यहाँ पर पॉज आता है, वो देखने लायक होगा। करंट मार्केट प्राइस में अग्रेसिव मुझे लगता है बाय अवॉइड करना चाहिए। थोड़ा करेक्शन आ जाए तो ठीक है, क्योंकि दूसरा एक और है ब्रिज जी, 1,65,500 अगर कट जाता है तो सीधे 1,72,000 रुपए तक के लिए जगह खुल जाती है। तो 1,65,500 पहले कटता है, करेक्शन उसके पहले आता है, या फिर बाजार यहाँ से रिवर्स करते हैं, या फिर बाजार और एक्सटेंडेड रैली दिखाते हैं। तो ये सारी चीजों को कंक्लूड करने के लिए मुझे लगता है 24 से 48 घंटे का समय देना चाहिए ब्रिज जी। सर, अभी के लिए कोई ट्रेडिंग कॉल बन रहा है गोल्ड में, कोई ट्रेड लिया जा सकता है? ब्रिज जी देखिए, जैसा मैंने कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि बाजार शॉर्ट टर्म में ओवरबॉट सिचुएशन में है। तो 1,60,400 1,60,500 के आसपास अगर कोई डिप मिले तो वहां पर खरीदारी करनी चाहिए। स्टॉप लॉस छोटा होगा 1,60,149 का। टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं वहां से 1,61,000 और 1,61,500 के। इनकेस यहाँ से मान लीजिए कि जैसा मैं बता रहा था कि 1,65,500 के आसपास तगड़े सप्लाई जोन है, वहां पर अगर मिलता है 1,65,400 1,65,500 के आसपास, तो वहां एक छोटे से स्टॉप लॉस से 1,65,651 के स्टॉप लॉस से बेचा जा सकता है। टारगेट वहां से होगा 1,64,500 का। ठीक है, ये सर की राय है, स्ट्रैटेजी सर ने बताई है, उसके अकॉर्डिंग आप लोग देखकर चल सकते हैं। वत्सली सर, गुड मॉर्निंग सर। आज के लिए क्या रणनीति होनी चाहिए गोल्ड सिल्वर में? टेक्निकल चार्ट क्या कह रहा है सर, कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट है? गुड मॉर्निंग ब्रिज जी। ब्रिज जी, अगर हम लोग गोल्ड एंड सिल्वर दोनों को स्टडी करें तो सिल्वर, सबसे पहले अगर सिल्वर के रेजिस्टेंस की बात करें तो सिल्वर का जो सीधा सा रेजिस्टेंस दिख रहा है वो 251 का दिख रहा है। एंड अगर मैं गोल्ड की बात करूं तो गोल्ड का जो रेजिस्टेंस मुझे दिख रहा है वो 1,65 के पास का दिख रहा है। गोल्ड की अगर रैली यहाँ से स्ट्रेच हुई भी तो 1,65 दिखा सकता है। बट जिस तरीके से DXY ने वापस 98 के लेवल्स पे सपोर्ट दिखाना चालू किया है, एंड अभी भी बॉन्ड यील्ड्स हैं जो वो 4.7 के आसपास लग रही है। एंड इस वीक अगर हम बात करें तो जैक्सन होल का भी इवेंट शेड्यूल्ड है 28 तारीख को। तो एंड जब भी इस तरह के बड़े इवेंट शेड्यूल होते हैं तो वापस ऐसा लगता है कि मेटल्स वापस अपनी डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं एक फिलहाल के लिए, क्योंकि जो एक सेंटीमेंट था उसकी रैली आ चुकी है। इवन अगर हम डेटा को भी देखें तो अपन बोल सकते हैं कि Q2 के अंदर सेंट्रल बैंक ने भी अपनी बाइंग 5 टाइम्स बढ़ा दी थी, Q1 में बिल्कुल कम थी। तो वो सारे फैक्टर्स मुझे लग रहा है कि मार्केट ने उनको प्राइस इन कर लिया है। तो यहां से आगे मैं तो पर्सनली किसी को रिकमेंड नहीं करूंगा कि गोल्ड की तेजी को खेलने का ट्राई करें। थोड़ा सा रिट्रेसमेंट का वेट करें। चार्ट अभी भी बुलिश है, अगर हमें नीचे कहीं पे भी मिलता है तब हम एक प्लान करेंगे गोल्ड को प्ले करने का। सिल्वर फिलहाल इन कंपैरिजन टू गोल्ड वीक है। ठीक है, तो ये सर की राय निकल कर आ रही है, तो उसके अकॉर्डिंग देखकर चल सकते हैं। मैम, आपका क्या नजरिया है गोल्ड सिल्वर को लेकर, क्या रणनीति बनाई जाए?
गोल्ड में तो यस, जैसे सब बाकी सबने भी बोला, इट इज़ बेटर टू अवॉइड बाइंग एट दिस लेवल बिकॉज प्राइजेस जो हम पिछले 5 दिन से देख रहे हैं लगातार तेजी में है एंड देर आर हायर प्रोबेबिलिटी कि प्रॉफिट बुकिंग भी आ सकती है। और अगर हम लेवल्स की बात करें, यस हम एक बार को 1,64,530 तक के आसपास के प्राइसेस देख सकते हैं। उसके ऊपर जाएंगे तो ही हमें 1,70,000 तक के 1,70,000 के लेवल देखने को मिल सकते हैं। हाउएवर डाउन साइड अभी प्रोबेबिलिटी काफ़ी कम है बिकॉज ऑफ द सिनेरियो जो भी आ रहा है, क्योंकि यूएस ईरान वॉर का जो अपडेट है, देखिए वहां से कोई भी पॉजिटिविटी नहीं आते हुए नजर आ रही है। रादर ईरान इज लाइक ओके कम ऑन, यू वांट टू गिव अस सैंक्शंस, वी आर रेडी फॉर इट। और ईरान ने ही बाकी कंट्रीज को भी रादर ये बोल दिया कि अगर आप लोगों ने यूएस का साथ दिया तो even not even an iota of oil supply would reach to you, so that is obviously going to create panic। और पैनिक सिचुएशन में गोल्ड और सिल्वर ऑफ कोर्स अच्छा पैन आउट होते हुए नजर आते हैं। बट यहाँ पे बिकॉज क्रूड ऑयल भी इन्वॉल्व है, अगर उसके प्राइसेस बढ़ गए तो थोड़ा हमें दबाव देखने को भी मिल सकता है। बट बिकॉज डॉलर इंडेक्स जो है वो भी वीक होता हुआ नजर आ रहा है। वहीं बॉन्ड यील्ड की बात करें वो भी हाई पे चला गया था बिकॉज, और वहां पर भी थोड़ी गिरावट देखने को मिली थी बिकॉज क्योंकि जो यूएस के डेट्स वगैरह है वो भी काफी बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और वो अपनी जो कॉस्ट ऑफ बाइंग है उसको कम करना चाहते हैं। तो इसलिए हमें गोल्ड और सिल्वर में अपसाइड भी देखने को मिल रहा है। सो डबल साइडेड स्टोरीज है, बट जो फंडामेंटल पॉजिटिव है वो थोड़े ज़्यादा है, इसलिए प्राइसेस में अपसाइड पहले देखने को मिल सकता है। हाउएवर इट इज़ बेटर टू अवॉइड बाइंग एट दिस लेवल, थोड़ा नीचे आए तो ही बाई करें, अदरवाइज राइट नाउ आई थिंक इट इज़ बेटर टू वेट एंड वॉच फॉर द गोल्ड एंड सिल्वर रैली। ठीक है, थोड़ा सा वेट करके चल सकते हैं गोल्ड और सिल्वर में, ये मोमिता मैम की राय है। अमित सर, चांदी में क्या किया जाए? चांदी जैसे $70 के उधर पहुंचने के बाद अब धीरे धीरे आज के सेशन में प्रॉफिट बुकिंग भी है, $69 के करीब है। सर कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं अब चांदी में? कहां पर एंट्री ली जाए, क्या स्ट्रैटेजी बनाई जाए? ब्रिज जी देखिए, पहले तो अपन इसको थोड़ा सा प्रोस्पेक्ट समझ लेते हैं। अभी हम अगस्त एंड पे खड़े हुए हैं, मंथली कैंडल भी बनेगी प्लस एक्सपायरी भी आ रही है। तो चांदी में दबाव देखने की हम जो देख रहे हैं उसकी वजह सिर्फ यही है कि अगला वायदा 4-5 हज़ार रुपए के प्रीमियम पे ऑलरेडी चल रहा है। तो जो पोटेंशियल थे अपसाइड के, चांदी उसके नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट को कॉम्पनसेट कर रही है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि बाजार में कोई बड़ी मेजर क्रैश या फिर डाउनफॉल कब ट्रिगर होगी, तो वो आंकड़ा है 2,34,000 रुपए का। अभी 2,45,000 रुपए पर खड़ा हुआ है। तो 11,000 रुपए का ये जो 2,34,000 रुपए के ऊपर 11,000 रुपए ऊपर ट्रेड करा रहा है। तो अगर कोई करेक्शन आता है तो 2,34 तक बेस्ट पॉसिबल टारगेट्स हैं। 2,34 के बाद ही कोई मंदी ट्रिगर होगी, तो 2,34 तक आप तेजी कर सकते हैं। उसके नीचे आप लोगों को अपनी तेजी काट लेनी है। नीचे के लेवल से भी कोई लिया हुआ है तो 2,34 के नीचे का स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलें। अब बात करते हैं शॉर्ट टर्म में क्या हो सकता है ब्रिज जी। तो देखिए अभी 2,45,100 के आसपास चल रहा है। शॉर्ट टर्म में मुझे लगता है 2,42,600 तक का करेक्शन आ सकता है और प्रोबेबली 2,40,000 तक का, यानी 2,40 से 2,42,500 के बीच की एक रेंज पॉसिबल है जहां पर बाजार टेस्ट हो सकता है, यानी $1 $1.25 के नीचे। मेरी तरफ से रणनीति होगी ब्रिज जी, 2,44,100 2,44,200 के आसपास अगर मिले तो वहां एक छोटे से स्टॉप लॉस से मोमेंटम बाय प्लान कर सकते हैं। 2,43,999 के स्टॉप लॉस से 245,200 का टारगेट होगा। इनकेस यहां से वापस से बाउंस मिलता है 2,47,500 2,47,800 के आसपास, तो वहां पर बिक्वाली करिए 2,48,501 के स्टॉप लॉस से 2,46,000 रुपए के टारगेट्स होंगे ब्रिज जी। ठीक है, ये अमित सर की ओर से राय दी जा रही है। सिल्वर के ट्रेडिंग कॉल स्क्रीन पर है, ऊपरी स्तरों से बेचना है उसका ट्रेडिंग कॉल है, नोट डाउन करके चलिए। और डिप में खरीदारी करके चलनी है उसका भी एक बार बाय कॉल भी शो कर दिया जाए स्क्रीन पर, और दर्शक जो हैं नोट डाउन करके चल सकते हैं। ये सिल्वर के कॉल से देखिए खरीदारी के लेवल्स दिए गए हैं, स्टॉप लॉस आप लोग जरूर लगाइएगा अगर यहाँ पर पोजीशन बना रहे। अमित सर आपके लिए एक सवाल भी आ रहा है, काफी है सवाल लेकिन स्पेशली पूछा जा रहा है अमित सर से कि अमित अग्रवाल जी पूछ रहे हैं, कह रहे हैं गुड मॉर्निंग सर, ये बताइए कि नेक्स्ट ईयर का टारगेट सिल्वर का क्या होगा 2027 तक? ब्रिज जी देखिए, जब तक 2,34,000 रुपए नहीं कट रहा है तो मुझे लगता है ये बाजार शॉर्ट टर्म में बुलिश रह सकता है। और अगर पूरे 2027 की बात करें तो ये स्टेप बाय स्टेप इसको ऊपर जाना पड़ेगा। जैसे कि पहली हर्डल रहेगी 2,55,000 रुपए के आसपास की, फिर दूसरी हर्डल रहेगी 2,62,000 की, फिर तीसरी हर्डल रहेगी 271 से 270 के बीच की। तो ये चैनल वाइज बढ़ सकता है। अब ये चैनल तोड़ता है बढ़ता है वो देखने लायक होगा। कोई भी तेजी करना चाहते हैं, ईटीएफ लेना चाहते हैं, फिजिकल में लेना चाहते हैं, 2,34 के स्टॉप लॉस जब तक ट्रिगर नहीं होते हैं तब तक कोई मंदी आने की संभावना नहीं है। 3 लाख रुपए तक बेस्ट पॉसिबल टारगेट्स अभी तो दिखते हैं ब्रिज जी। ठीक है वत्सल सर, ये बताइए, एक काफी इंटरेस्टिंग सवाल आया, जिस तरह से गोल्ड में तेजी देखने को मिल रही है,
उतनी तेजी सिल्वर में क्यों नहीं देखने को मिल रही है? एक दर्शक ने सवाल पूछा है सर, आपसे राय जानना चाहेंगे। देखिए ब्रिज जी, जो एक्चुअल हम बात करें एज अ हेज एक्ट करता है इन केस ऑफ पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन, वो हमेशा से गोल्ड रहा है। एंड अगर किसी भी सेंट्रल बैंक को अपने रिजर्व्स को डाइवर्सिफाई करना है तो वो सिल्वर की तरफ नहीं जाएगा, वो गोल्ड की तरफ जाएगा। बट जब इनिशियली रैली स्टार्ट हुई तो सबसे पहले गोल्ड में आई, उसके बाद सिल्वर में आई, उसके बाद धीरे धीरे हम देखेंगे बेस मेटल्स में लास्ट में रैली आई थी बिल्कुल। तो काइंड ऑफ सेंटीमेंट है। अभी फिलहाल जो एक्चुअल हम लोगों ने गोल्ड में बाइंग देखी थी, वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए देखी थी कि एक तो इन्फ्लेशन का जो रिस्क था वो घटता हुआ दिख रहा है हमें। उसके बाद जो Q1 में जो सेंट्रल बैंक की बाइंग थी वो सिर्फ अप्रोक्सीमेटली 55 टन के पास थी। बट वहीं अगर हम Q2 में देखें तो 290 टन के आसपास जो सेंट्रल बैंक की एवरेज डिमांड 200 टन की रहती है, वो सीधा 290 के आसपास हो गई। एंड उसके बाद जिस तरीके से इन्फ्लेशन कंट्रोल हुआ, जिस तरीके के यूएस के डेटा आए, तो मार्केट ने ये एक अच्छे तरीके से फैक्टर इन किया कि जो पहले इंटरेस्ट रेट का जो रिस्क था बढ़ने का, वो फिलहाल कम होता हुआ नजर आ रहा है। एंड मार्केट ये भी एक्सपेक्ट कर रहा है, अगर मैं डेटा स्टडी करूं उस हिसाब से, जो 28 तारीख की जैक्सन होल मीट है उसके अंदर मुझे लग रहा है कि जो फेड चेयरमैन है या जो अपनी ट्रेजेक्टरी वो अनाउंस करने वाले हैं, वो मुझे लग रहा है कि डोविश तरीके से रहने वाली है। तो इस कारण ठीक हम है। लोगों ने सिर्फ गोल्ड में इतनी रैली अनफोल्ड होते देख रहे हैं, हम सिल्वर में नहीं देख रहे। सिल्वर इंडस्ट्रियल डिमांड पर ही चलती है प्योरली। ठीक है मैम, ये बताइएगा जैसे इस हफ्ते काफ़ी कुछ इवेंट भी हैं, पीसीई के डेटा आने वाले हैं, जीडीपी यूएस जीडीपी के डेटा आने वाले हैं। इसके अलावा जिस तरह से यहाँ पर फेड के चेयरमैन वॉश भी स्पीच भी देंगे, तो ये सब ट्रिगर्स क्या इम्पैक्ट डालेंगे आने वाले समय पर? क्या ट्रेडर्स को अभी सतर्क रहना चाहिए इन इवेंट्स तक? देखिए ये तीनों इवेंट जो है ना वो काफ़ी इंपॉर्टेंट इवेंट है, बिकॉज पीसी इज़ द इन्फ्लेशन डेटा एंड जीडीपी वी ऑल नो। आपको पूरे कंट्री का इकोनॉमिक हालत बताएगी कि कैसी क्या है। और जैक्सन होल सिंपोजियम है, वहाँ पे जो है वो की इकोनॉमिक डेटास के बारे में बात होता है। एंड ऑफ कोर्स केविन वॉश जो है वो अपनी स्पीच देंगे, जिससे हमें आगे का पता लगेगा कि यूएस जो है, यूएस एज एन इकोनॉमी, हाउ इट इज़ गोइंग टू परफॉर्म, और उनके लेबर मार्केट में वो क्या करने वाले हैं और इन्फ्लेशन को टेम करने के लिए क्या करने वाले हैं। क्योंकि देखिए ऑयल प्राइसेस जो है वो फिर से $90 के ऊपर तो आ ही गए। और अगर ये सैंक्शंस की आज जो भी बात होती है और ईरान ने जो भी बोला है कि वो इस तरीके से वो ऑयल सप्लाई बिल्कुल ही रोक देंगे, तो हमें ऑयल प्राइसेस में ऑफ कोर्स तेजी आते हुए दिखेंगे। उसके ऊपर वो क्या क्या उनकी स्ट्रैटेजीज होगी, उन सब के बारे में बात करेंगे। तो ये बहुत सारे की इवेंट्स है जिससे हमें गोल्ड में स्पेसिफिकली डायरेक्शन देखने को मिलेगा। तो ये तीनों इवेंट है जो एक्चुअली इन्वेस्टर्स को भी थोड़ा ध्यान रखना चाहिए कि क्या आता है ये नंबर्स। क्योंकि अगर इन्फ्लेशन और कम होता हुआ आया तो फिर जो इंटरेस्ट रेट बढ़ने के चांसेस जो ऑलरेडी 35% हो गए थे वो और कम हो जाएंगे और गोल्ड प्राइसेस में हमें और तेजी देखने को मिलेगी। जीडीपी के नंबर ये लोग इन्फ्लेट भी कर सकते हैं, बिकॉज नंबर्स आजकल जो आ रहे हैं इनके, दे आर नॉट एक्चुअली अलाइनिंग विद व्हाट एक्चुअली हैपनिंग इन द मार्केट। सो दैट इज ऑल्सो वन थिंग हैज टू बी केप्ट इन माइंड। तो ये सारी चीज़ें हैं, मिली जुली चीज़ें। पर इन्फ्लेशन नंबर्स तो है, एटलीस्ट हमें ये तो पता ही लगेगा, क्योंकि ऑयल प्राइसेस जो है रिसेंटली बढ़ना शुरू हुए हैं। पिछले मंथ्स में हमने देखा था ऑलमोस्ट $75-80 के आसपास ही ट्रेड करते हुए नजर आ रहे थे। तो उससे हमें थोड़ा और क्लियर हो जाएगा कि सितंबर में जो इंटरेस्ट रेट है वो बढ़ने नहीं वाला, और गोल्ड प्राइसेस में हमें और तेजी आते हुए दिख सकती है आफ्टर प्रॉफिट बुकिंग। ठीक है अमित सर, एक चीज बता दीजिएगा शॉर्ट में जवाब चाहेंगे, गोल्ड सिल्वर फिजिकल में जो खरीदारी करते हैं वो कब एंट्री लें? मतलब यहाँ पर फिजिकल में कब बाय करना चाहिए, चाहे इन्वेंट्री बढ़ानी हो ज्वेलर्स को या फिर यहाँ पर फिजिकल में इन्वेस्टमेंट के लिहाज से बाय करना हो, बेस्ट लेवल क्या रहेगा सर गोल्ड और सिल्वर के लिए? चांदी यहाँ से जो भी आज करंट मार्केट प्राइस चल रहा है फिजिकल में, जो भी आज ओपनिंग होगी 1 बजे के आसपास, तो यहाँ से 10,000 रुपये नीचे और सोना 5,000 रुपये नीचे। ठीक है, बातचीत आगे बढ़ाते हैं। अब क्रूड ऑयल पर बातचीत करेंगे। क्रूड ऑयल के प्राइजेस आज के सेशन में करेक्ट हुए हैं। ब्रेंट देखा जाए 90। जी वत्सल सर। ब्रिज जी, एक चीज मैं कहना चाहूंगा, आपने भी पूछा जी। कि फिजिकल मार्केट में अगर कोई गोल्ड को या बाय करना चाहे, सिल्वर को बाय करना चाहे, तो देखिए हाँ। फिलहाल जो अगर हम फिजिकल गोल्ड बुलियन की बात करें तो वो इन कंपैरिजन टू फ्यूचर 5 से 7,000 रुपए के आसपास हमें डिस्काउंट पे ट्रेड होता हुआ दिख रहा है। तो फिलहाल एक तरीके से इसे प्ले किया जा सकता है कि फिजिकली अगर हम गोल्ड को बाय कर लें एंड एमसीएक्स पे उसे सेल कर दे, तो ये जो डिफरेंस है ये मुझे लग रहा है कि दिवाली तक वापस एक सिमिलर प्राइसेस में आ जाएंगे। तो इन्वेस्टर्स विदाउट डूइंग एनी मतलब बुलिश और बेरिश ट्रेड्स, यहां पर इन्वेस्टर एक अच्छा रिटर्न जनरेट कर सकता है। ठीक है, तो ये सर की राय है, तो उसके अकॉर्डिंग इन्वेस्टर्स देखकर चल सकते हैं।